था कि हमने इसकी कलेक्शंस बनाई थी, इसके होम पेज को, शॉप को, इन सारों को फंक्शनल किया था। इनके अंदर लिंक्स ऐड किए थे ताकि हम यहाँ पे होम पे क्लिक करें तो हम होम पे आ जाएं, शॉप पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। कॉमन क्वेश्चन अभी और कॉन्टेक्ट अस वाला नहीं किया। कलेक्शन पे क्लिक करें तो कलेक्शन पे आ जाएं। अच्छा, कलेक्शन को हम ले आते हैं शॉप के बाद, तो यहाँ पे ये कलेक्शन है, इसको पकड़ के हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉमन क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शंस हैं ये दो, इनको हम बाद में करेंगे। इसमें हमने जस्ट पेजेस ऐड करने हैं। उसके बाद हम इसको ज़रा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा इसके बाद लिस्ट है और ये बैनर ये हमने ऑफ़ किया हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट स्लाइडर है, ठीक है, इसको हमने ऐड करना है। अब यहाँ पे दिस कलेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे हम चेंज कलेक्शन करते हैं और यहाँ पे हम एक होम पेज वाली लगा देते हैं ताकि होम पेज वाली हमें शो हो। ठीक है, होम पेज की कलेक्शन ये है और इसका हम नेम वगैरह भी यहाँ से चेंज कर देते हैं। जैसे हॉट सेलिंग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हॉट सेलिंग, और नीचे वाला जो है वो है टॉप सेलिंग आइटम्स। होम पेज पे हम अपनी सिर्फ टॉप सेलिंग आइटम्स जो हैं हमारी वो रखेंगे और होम पेज का हमने यहाँ पे लिंक लगा दिया, लेकिन यहाँ पे अभी आइटम ही एक है। तो ऐसे करते हैं, हम जाते हैं ज़रा बैक और हम अपनी प्रोडक्ट्स पे आते हैं, कलेक्शंस पे आते हैं। प्रोडक्ट्स पे जब क्लिक करोगे नीचे ये सारा हो जाएगा। यहाँ पे कलेक्शंस में जब आप आएंगे, ये होम पेज की एक कलेक्शन है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे हम ये सारी ऐड कर लेते हैं। तो इसको अब डन करके सेव कर लेते हैं। ऑलरेडी सेव है, ठीक है। अब बैक आ जाते हैं। अब दोबारा हम जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पे और कस्टमाइज़ पे। अब यहाँ पे हम आके देखते हैं तो हमारी होम पेज वाली शो हो रही है कि नहीं। रिफ़्रेश करते हैं इसको ज़रा। हाँ, अब ये हमारी होम पेज की ये सारी शो होने लग पड़ी हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको देख सकते हैं। आप अगर यहाँ पे क्लिक करें प्रोडक्ट स्लाइडर पे, तो यहाँ पे आप इसके ये नेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बटन्स अगर हाइड करना चाहें बटन भी हाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे रहने दें। उसके अलावा यहाँ पे आप कोई नीचे टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो इसको भी आप छोड़ दें। अब यहाँ से हम इससे आ जाते हैं बैक। अब इसके नेक्स्ट जो है हमारा ये वाली कुछ चीज़ें, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारे कलेक्शन बैनर है, इसको हम हाइड कर देते हैं। इसके बाद ये लोगो वगैरह है, इसको भी हम हाइड कर देते हैं, लोगो लिस्ट को भी। और यहाँ पे ये जो है फ्रेश ब्लॉग, इसको भी हम हाइड कर देते हैं, ब्लॉग पोस्ट को भी। अब ये हमारा इस तरह का स्टोर है, लेकिन यहाँ पे हम एक अपनी ट्रेंडिंग सिंगल जो प्रोडक्ट है वो भी एक लगाते हैं। वो कैसे? ऐड कॉलम। यहाँ पे आप जितने मर्ज़ी सेक्शन ऐड करना चाहें कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट करना चाहें, ये कलेक्शन ये हमने ऑलरेडी कर लिया। स्लाइड शो, न्यूज़लेटर, वीडियो, कुछ भी आप अपने मर्ज़ी से आप अपने स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंगल प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और सिंगल प्रोडक्ट ऐड करके इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे स्टोर फीचर से ऊपर। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा मैं तो डील ऑफ द डे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेम इस तरह ये मेरी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं साथ साथ सेव भी कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ऑप्शन, ये हमारा जो स्टोर के फ़ीचर्स हैं ये वाले, फ्री शिपिंग एंड रिटर्न। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ़ीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसके चेंज कर सकते हैं कलर्स और स्टाइल्स वगैरह, हेडिंग्स, और इस तरह आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसकी कोई हेडिंग नहीं है तो ठीक है, हम भी कुछ नहीं लिखते, सब हेडिंग। अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे हम लिखेंगे तो ये हमारा ये यहाँ पे इसके ऊपर शो हो जाएगा, क्योंकि अभी ब्लैक है तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक शो नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अगर शो आइकन्स ये वाले आपने शो करने हैं तो आप शो पे क्लिक करें। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो ग्रीन टाइप हो जाए, तो इसको मैं क्लिक करके ना यहाँ पे ग्रीनिश सा ले आता हूँ। ये वाला नहीं, मेरा वैसे कौन सा कलर है, इस तरह का ग्रीन हो, तो वो मैं देखता हूँ यहीं होगा कहीं, डार्क ग्रीन सा। हाँ, ये कलर मैं इस पर कर देता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये कलर आ जाएगा और ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसके जो आइकन्स हैं इनके कलर को मैं अगर येलो करना चाहूँ तो यहाँ से मैं जस्ट आइकन्स पे क्लिक करता हूँ और आइकन के कलर्स को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं कलर ये इस तरह येलो करना चाह रहा हूँ तो मेरे इस तरह हो जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको भी सेव कर देते हैं। अब हमारा लास्ट में आ गया फुटर, जो सबसे लास्ट में होता है। अब इससे बैक आ जाते हैं और नीचे हम चले जाते हैं, सबसे नीचे हमें फुटर का ऑप्शन शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक कस्टम ब्लॉक है, यहाँ पे जो हमारा ये एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है ये वाली है, यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल DH फेज़ 5 और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाहौर। तो यहाँ पे ये हमारा एड्रेस जो हो रहा है। आगे फ़ोन की जगह हम अपना फ़ोन लिख देते हैं। ये फ़ोन सिर्फ आपने अंदर से रिमूव कर देना है और यहाँ पे अपना फ़ोन लिख दो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी मैं रैंडम लिख दूँ। उसके बाद आपने आ जाना ईमेल पे। यहाँ पे आप ईमेल अपनी ये रेफरेंस है ईमेल का, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो crazybazaar@gmail.com। इसी तरह ये नीचे वाला जो ईमेल है यहाँ पे आपने लिखना है crazybazaar@gmail.com। आपने अपने स्टोर का इस तरह, ये हमारा ये भी आ गया है। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं कॉलन ख़त्म कर दूँ तो इस तरह हमारा, अगर मैं चाहूँ इसके बिल्कुल आगे आए मेरा तो बिल्कुल आगे आ जाएगा, डॉट्स के साथ आए तो ऐसे आ जाएगा, साथ स्पेस। ठीक है, इस तरह मेरा आ रहा है। आगे ये नीचे सोशल बटन्स हैं हमारे, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम। तो हमने जो रखने हैं हम वो रखेंगे। ठीक है, अगर इसको हाइड कर दें तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमने अपने कुछ रखने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये हमने बटन्स वगैरह कैसे चेंज करने हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और ये बाकी चीज़ें हम कैसे ऐड करेंगे अपने फुटर में। अब यहाँ पे कस्टम ब्लॉक हमने कर दिया। उसके बाद हम आते हैं इन्फॉर्मेशन, ये सेकंड वाला जो है। अब इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर देखें तो इन्फॉर्मेशन वाला हाइड है, तो हम भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से बैक आके इन्फॉर्मेशन वाले को यहाँ से हाइड कर देते हैं। फिर क्विक शॉप वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं मेन्यू। तो यहाँ पे कौन सा मेन्यू शो हो, फुटर मेन्यू या मेन मेन्यू, ये फुटर मेन्यू शो हो। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब फुटर मेन्यू में तो सिर्फ सर्च है, तो इसको हम ज़रा मेन्यू को ओपन करते हैं यहाँ से। तो मेन्यू को ओपन करेंगे तो यहाँ पे नेविगेशंस में जाके ये मेन्यू आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ सर्च आ रहा है। यहाँ पे हम और भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं होम, और यहाँ पे हम इसका होम पेज भी एक दे देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे ऐड मेन्यू, यहाँ पे और क्या शो हो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस वाला शो हो, और यहाँ पे हम अपना, अभी पेजेस हमने कॉन्टेक्ट अस और कॉमन क्वेश्चंस के नहीं बनाए, तो वो हम जब बनाएंगे, या हाँ यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये भी हम कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस और कॉमन क्वेश्चन वाला वो है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं पेजेस में, सॉरी यहाँ पे हम पॉलिसीज़ या ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल इसको यही करते हैं, सर्च होम या कॉन्टेक्ट अस, या हम अगर कलेक्शन भी ऐड करना चाहें तो हम ऑल कलेक्शन वाला भी कर देते हैं और सेम वही नेम आ जाए। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब वापस जाते हैं वहाँ पे और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, रीलोड। और अब यहाँ पे आप देखें जो फुटर मेन्यू है वहाँ पे ये चीज़ें आ गई होंगी, क्योंकि फुटर मेन्यू पहले है ही खाली था। अब क्विक शॉप के नीचे, अब यहाँ पे सिलेक्ट मेन्यू में जाके मैं फुटर मेन्यू करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब फुटर मेन्यू में सिर्फ सर्च आ रहा है। अभी मैंने फुटर मेन्यू चेंज किया है वैसे, हाँ ठीक है। ये वैसे ये वाली चीज़ें मैंने फुटर मेन्यू में लगा दी हैं, होम और ये सारी। तो ये अब मेरी फुटर मेन्यू में शो हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल शो हो गया, सर्च, होम, कॉन्टेक्ट अस, ऑल कलेक्शन। अब यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज इन्फॉर्मेशन वाले को मैंने ऑफ़ किया था, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन वाले को ऑफ़ कर देता हूँ। कस्टमर सर्विसेज, यहाँ पे अगर आप अपने पॉलिसीज़ के पेजेस लगाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो वो सिंपल आप यहाँ पे अगर
फुटर मेन्यू पे बेशक आप यहाँ पे कस्टमर सर्विस पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप अगर कोई मेन्यू बनाना चाहें क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दें, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप अपना अलग से एक कोई मेन्यू बना लें। उसके अंदर आप जब मेन्यू आइटम्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाके आपने पॉलिसीज़ में जाना है और ये डिफरेंट प्राइवेसी पॉलिसी है। इस तरह आप और भी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही वाली सेम कर देता हूँ और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी को, तो ये पॉलिसीज़ कहाँ पे आ रही हैं, पॉलिसीज़ में जाके, तो ये पॉलिसीज़ हमें सेटिंग्स में मिलेगा। तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ इसका नेम मैं रख देता हूँ इन्फो के नाम से, सेव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ थीम्स में और दोबारा कस्टमाइज़ में जाता हूँ और अब यहाँ पे मेरा जो नीचे मेन्यू था फुटर में मेरा था, सॉरी, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है कस्टमर सर्विसेज और यहाँ पे मैंने मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है इन्फो वाला जो भी बनाया है। सेव कर लो, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्राइवेसी पॉलिसीज़ कैसे, इन्फॉर्मेशन वाला मैंने हाइड किया था फिर आ जाता है, इसको हाइड करके सेव नहीं किया, सॉरी, इसको सेव भी अब कर लेता हूँ, अब नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका हो जाता है। अगर ये न्यूज़लेटर है इसको आप ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से इसको हाइड कर दें, अदरवाइज़ लगा रहने दें, वो आपकी मर्ज़ी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये जो हमारे सोशल आइकन्स हैं और प्राइवेसी के हम पेजेस कैसे बनाते हैं अपने, और अपना कॉन्टैक्ट और कॉमन क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो हमने कैसे बनाना है।